हेलो एवरीवन, आई एम रेनू गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगी। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसकी आपको कॉर्ड दे रखी है ए बी, ठीक है। वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट्स। आपको माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया इसमें फाइंड करना है। तो आपका ये वाला जो है ये आपका माइनर सेगमेंट है, ठीक है। ये आपका जो मैंने ये पिंक से कर रखा है ये आपका माइनर सेगमेंट है। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। इसमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आप लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना होगा, क्योंकि ये आपका है सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो आप देखिए ये आपका जो है यहाँ पे दो रेडियस से, एक सर्कल की दो रेडियस से और उसकी आर्क से जो आपका ये बन गया, ये आपका होता है सेक्टर, ठीक है। अब ये आपकी सर्कल में आपने कॉर्ड ले रखी थी। अब ये पूरे सेक्टर में से आपका ये ट्रायंगल वाला पोर्शन जब आप माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपको ये वाला माइनस करना है। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका एंगल होता है और एंगल देखिए आप लोगों को 60 डिग्री दे रखा है। तो आप लोगों ने लिखा 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो आपने यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 ली। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को मेंशन नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है तो आप लोगों को 22 अपॉन में 7 लेनी है। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन में मेंशन है कि आप लोगों को क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो आपको वही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। नाउ आर स्क्वायर है तो आप लोगों ने रेडियस आप लोगों को कितनी दे रखी, 15 सेंटीमीटर। देखिए आपके क्वेश्चन में रेडियस मेंशन है ये रही 15 सेंटीमीटर, तो आपने लिख लिया 15 मल्टी 15, बिकॉज आपको आर 2 टाइम्स लेना है। नाउ इसको अब आप सिंपलेस करेंगे, सिंपलेस फॉर्म में इसको काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने काट रखा है, 0 से 0 मैंने कैंसिल करा है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। फिर ये मैंने देखिए डेसिमल हटाया है, डेसिमल हटाने का 1 लगाया मैंने, वंस अगेन डेसिमल हटाने का 1, डेसिमल के बाद मेरी 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दी, ठीक है। और डेसिमल के बाद अगर मेरी एक ही डिजिट होती तो 1 जीरो लगती, 3 डिजिट होती तो 3 जीरो लगती। उसके बाद मैंने ये 2 के टेबल से इसे सिंपलेस फॉर्म में काटा है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड ये मैंने काटा था 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। वंस अगेन इसे 2 से यहाँ पे सिंपलेस फॉर्म में करा है। पहले मैंने इसे 3 से काटा है, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, देन 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 2 7 जा 14। फिर 157 एंड 5 मल्टी 15 बचा है, इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो आपका आ गया 11775 अपॉन में 100 और इसको डिवाइड करा तो आपका आ गया 117.75, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला आप लोगों ने, ट्राइंगल AOB √3 अपॉन में 4 ए की स्क्वायर। मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो लगाया है इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया है। क्यों, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बन रहा है यहाँ पे देखिए हमने रीजन भी लिख दिया है। ट्राइंगल AOB इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपका यही होता है √3 अपॉन में 4 ए की स्क्वायर, ठीक है। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ये कैसे बन रहा है आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका जो ट्राइंगल बन रहा था यहाँ पे आपको एंगल था 60 डिग्री और ये आपका O है और ये आपकी कॉर्ड जो थी AB थी, ठीक है। तो आपके ये दोनों, ये जो है आपकी रेडियस है, दोनों रेडियस आपकी सेम हो गई। जब आपकी दोनों रेडियस सेम हो गई तो आपके इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल आएंगे, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल आएंगे। तो आपका एक ट्राइंगल 180 का होता है तो ये 60 हो गया, तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। इट्स मीन तीनों एंगल इसके इक्वल हैं, इट्स मीन ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपका होता है √3 अपॉन में 4 ए की स्क्वायर। ए आपकी साइड होती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने √3 अपॉन में 4 ले लिया और ए आपकी साइड है और साइड क्या है आपकी 15 है। देखिए यहाँ पर आपकी साइड क्या है 15 है। जो आपकी रेडियस है इसमें सर्कल में वो आपकी ट्राइंगल की साइड भी हो गई। तो 15 इंटू 15 ले लिया। नाउ हमने √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 1.73। क्वेश्चन में मेंशन है तो लिखिए, नहीं है तब भी आप √3 की वैल्यू यही होती है 1.73 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टी 15, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख लीजिए √3 की वैल्यू 1.73 मेंशन है। और अगर मेंशन नहीं है तो आप यही लिखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आपको तब भी आपको √3 की वैल्यू यही होती है 1.73 अपॉन में 4 मल्टी 15 मल्टी 15। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो आपका आ गया 389.25 अपॉन में 4। फिर इसको आपने डिवाइड करा तो 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका हो जाएगा
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लेना है आपने इसमें, जो हमने पीछे निकाल लिया था, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिया, तो आपका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ही लिया है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल का आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये रहा, पाई की वैल्यू ले ली आपने 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस आप लोगों ने ले ली 15 मल्टी 15, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आपका आ गया 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सर्कल आ गया। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपका आ गया, एरिया ऑफ सर्कल में से आपने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप लोगों ने माइनस कर दिया, तो आपका ये आंसर आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ वंस अगेन मैं आपको बताऊंगी कि ये देखिए आपका ये आपका सर्कल है, इसमें ये वाला जो है आपका ये होता है आपका माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका माइनर सेगमेंट होता है, और ये वाला जो आपका होता है जिसको मैंने ये येलो से कर रही हूँ, ये आपका होता है मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये आपका मेजर सेगमेंट होता है, और ये आपका ब्लू वाला जो आपका होता है वो माइनर होता है, ठीक है। ये आपका सेगमेंट होता है। जैसे अब ये आपका है, ये सेक्टर होता है, ठीक है। ये आपका सेक्टर होता है, यहाँ पर ये आपकी कोड हो गई सर्कल की, तो ये वाला आपका पोर्शन हो गया माइनर, ठीक है। और ये आपका ट्राइंगल माइनस कर देते हैं इसमें से, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my video.